आप सभी का फिर से इस चैनल पर इस्तकबाल और खैर मकदम है। आज फिर से मैं आपके सामने एक नए सबक के मश्क के साथ आपके सामने हाज़िर हुआ हूँ। ये जो मश्क है एनसीईआरटी की जो बुक है जान पहचान, जो सीबीएसई बोर्ड के स्कूल में अक्सर पढ़ाई जाती है, जिसको हम जान पहचान के नाम से जानते हैं। सबक नंबर है 4, 7वीं क्लास के बच्चों के लिए है कि सबक नंबर 4 क्या है? हर इंसान बराबर है। ये नज़्म है। इस नज़्म में सबसे पहले मश्क में अल्फाज मानी दिए हैं। देखिए, बाशिंदा, ठीक है, क्या दिया है? बाशिंदा। तो बाशिंदा क्या है? रहने वाला। मान मतलब इज्जत, सम्मान मतलब बराबर, दरबार मतलब चौकीदार, कुटिया मतलब झोपड़ी, आलीशान मतलब बड़ी शान वाला, पटवारी मतलब ज़मीनों का हिसाब किताब रखने वाला सरकारी मुलाजिम होता है, ठीक है। मिरासी मतलब ख़ानदानी पेशावर, ठीक। भंडारी मतलब ख़ानदानी बावर्ची, भंडार का मालिक। और आखिरी है अल्फाज मानी, सरकारी मतलब हुकूमत, ठीक है। अब अगला मश्क है इसी सबक का सवाल जवाब। सवाल नंबर 1 है, नज़्म में किन मुल्कों के बाशिंदों का नाम आया है? नज़्म में किन मुल्कों के बाशिंदों का नाम आया है? तो जवाब है, नज़्म में चीन, जापान, रूस, ईरान, लंका और हिंदुस्तान के बाशिंदों का नाम आया है, ठीक है। सवाल नंबर 2 है, नज़्म में किन पेशों का नाम आया है? जो नज़्म है आपकी, उनमें किन किन पेशों का तस्करा किया गया है या नाम आया है? तो नज़्म, जवाब होगा नज़्म में फ़ौजी, पटवारी, मिरासी, भंडारी, खेती और सरदारी जैसे पेशों का नाम आया है, ठीक है। 3 नंबर पे, शायर ने नज़्म में किन ज़बानों का नाम लिया है या ज़िक्र किया है? तो शायर ने, जवाब है कि शायर ने पंजाबी, सिंधी, उर्दू और हिंदी जैसे ज़बानों का नाम लिया है। सवाल नंबर 4 है कि सबका मान बराबर है, हर इंसान बराबर है से क्या मुराद है? ठीक है, इसका जवाब देखिए। इस शेर से मुराद है कि पूरी दुनिया का कोई भी इंसान हो, कैसा भी हो, इंसान किसी भी तरह की ज़बान बोलता हो, किसी भी तरह की नौकरी करता हो, किसी भी तरह का खान पान हो, सब के सब बराबर है, ठीक है। जब हर कोई बराबर है तो उसकी इज़्ज़त भी हमें करनी है और सम्मान भी करना है, ठीक है। ये हर इंसान बराबर है, सबका मान बराबर है, हर इंसान बराबर है। इससे क्या समझ में आता है ये समझाने की कोशिश की गई है। और मैं पिछली एक वीडियो में बताया था कि शेर की जो तशरीह है उसके मफ़हूम क्या है, लोग अपने अपने एतबार से ले लेते हैं और तकरीबन सबके समझने का और तशरीह करने का अंदाज़ अलग होता है। तो और भी आपके असातिज़ा अगर कुछ और लिखवा रहे हैं, तकरीबन करीब करीब यही मीनिंग निकल के सामने आती है, तो वो भी अपनी जगह पर सही है, दुरुस्त है। अब देखिए 3 नंबर पे क्या है, नीचे दिए हुए मिसरों को मुकम्मल कीजिए। कि मिसरे लिखे हुए हैं, अधूरे मिसरे लिखे हुए हैं, बीच में खाली जगह छोड़ दिया है। तो लाल कलर से जो भी अल्फाज लिखे हुए हैं इसको मुकम्मल, इन लफ्ज़ों की मदद से इन मिसरे को मुकम्मल किया गया है। सबसे पहले क्या है, चीनी हो जापानी हो, मरियम हो या इंदू हो, जिसकी कुटिया छोटी हो, उर्दू बोले या हिंदी, मेहनत पूरी करता हो, ठीक है। ये 5 दिए थे। अगला क्या है कि नीचे दिए हुए खाली जगहों में नज़्म से मुनासिब अल्फाज तलाश करके लिखें। कि 3 कॉलम वहाँ पे दे दिया था आपको, मुल्कों के नाम लिखना है मुल्कों के नीचे, कौमों के नाम लिखना है कौमों के नीचे, ज़बानों के नाम लिखना है ज़बानों के नीचे, ठीक है। तो मैंने इसको बॉक्स बना के लिख दिया है ताकि आपको, टेबल बना के लिख दे ताकि आपको आसानी रहे। तो किन किन मुल्कों के उसमें आपकी नज़्म में नाम आया है? चीन का नाम आया है, ठीक है, जापान का नाम आया है, रूस का नाम आया है, ईरान का आया है, श्रीलंका का आया है और हिंदुस्तान का आया है। किन किन कौमों का? मुस्लिम कौम, ईसाई, सिख, हिंदू। और ज़बानें कौन कौन सी आई का तस्करा हुआ है? पंजाबी, सिंधी, उर्दू, हिंदी, ठीक है। अब 5 नंबर पे क्या है कि हिस्सा अलिफ और बा के सही जोड़ मिलाए। अगर आप अपनी किताब में देखेंगे तो बेतरतीब क्या है, जोड़ लिखे हुए हैं, लेकिन मैंने यहाँ पर तरतीबवार आपके इस
टेबल में लिख दिया है। हिंदुस्तान हिंदुस्तानी, ठीक है। रूस रूसी, इसको मिलाने की सबसे कैसे आप मिलाएंगे, जैसे कि हम अगर किसी इलाके से ताल्लुक़ रखते हैं तो उस इलाके की तरफ निस्बत करते हुए हम उस इलाके के आखिर में हम या लगा देते हैं। जैसे अगर मैं दिल्ली का हूँ तो देहलवी लिखता हूँ, लखनऊ का तो लखनवी लिखूँगा, भोपाल का हूँ तो भोपाली लिखूँगा, ठीक है। ऐसे अक्सर होता था। हिंदुस्तान के हमें तो हम अपने आप को हिंदुस्तानी कहते हैं, ठीक है। इसलिए रूस का कोई रहने वाला है तो वो अपने आप को रूसी कहेगा, चीन का रहने वाला तो चीनी कहेगा अपने आप को, ईरान का है तो ईरानी कहेगा, जापान का है तो वो जापानी कहेगा। इसको निस्बत की वजह से ऐसे कहा जाता है, ठीक। 6 नंबर पे देखिए क्या है कि नीचे लिखे दिए हुए लफ्ज़ों की मदद से मिसाल के मुताबिक बदल कर लिखिए। कि मिसाल पहले उन्होंने दे दिया है कि इंसान है, इंसान को उन्होंने इंसानों में तब्दील कर दिया है, ठीक है। मतलब कि एक तरह से इन्होंने जमा बनाने की कोशिश की है। इंसान क्या वाहिद है और इंसानों क्या है, जमा है। तो अक्सर देखेंगे जो भी इसमें जमा जो अल्फाज दिए हैं उसको जमा बनाने के लिए वाव और नून गुन्ना का इस्तेमाल किया गया है। जैसे कि मैं पिछली क्लास में भी एक दो वीडियो मैंने बताया है कि जैसे ऋषि, ऋषियों, वली, वलियों, ये पहले सबक में आपको पढ़ाया गया है उसमें। तो देखिए क्या होगा किस तरीके से। मुल्क का क्या होगा, मुल्कों। फौजी क्या होगा, फौजियों। अफसर का क्या होगा, अफसरों। फूल का क्या होगा, फूलों, ठीक है। आगे देखिए क्या है कि नीचे लिखे हुए या नीचे दिए हुए लफ्ज़ों के हुरूफ अलग अलग करके लिखिए। कि अल्फाज दिए हुए हैं, इन अल्फाज को क्या करना है, आपको अलग करना है सिर्फ, और कुछ नहीं करना है। इन अल्फाज के हुरूफ को अलग करना है। जैसे कुटिया में कौन कौन से हुरूफ आए हैं, ठीक है। शलवार में कौन कौन से हुरूफ आए हैं। बाशिंदा में कौन कौन से हुरूफ आए हैं। पटवारी में कौन कौन से हुरूफ आए हैं। अरबिंदों में कौन कौन से हुरूफ आए हैं, ठीक है। तो मैंने बॉक्स में लिख दिया है, इसको आप देखकर अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा। आज की वीडियो में इतना ही है। इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो बहुत काम देगी एग्ज़ाम की तैयारी के लिए भी। और जिन बच्चों का सबक छूट जाता है लिखने के लिए, क्लास में लिख नहीं पाते हैं या वक्त नहीं मिलता है ज़्यादा, तो उनके लिए बहुत कारआमद साबित होगी। इंशाल्लाह फिर अगली वीडियो में इसी जोश और जज्बे के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।